मैंने टेक्निकल क्लास इतना एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है, बीट CNA FEC कोडिंग क्लास। कि मैं ज़्यादा कर सकता था, मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता था, बट आई कुडंट एक्सप्लोर मच कल्चरल में या स्पोर्ट्स में। मतलब हर एक बंदे के पास 24 आवर्स ही होते हैं। हेलो एवरीवन, वी प्रेजेंट कैंपस अनफिल्टर्ड। तो आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे फोर्थ ईयर राइट्स। सो ही इज सिद्धार्थ भैया फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड ही इज श्रीवत्सव भैया फ्रॉम EC डिपार्टमेंट एंड मैं हूँ आपका प्यारा होस्ट श्रेष्ठ पांडे फ्रॉम BSB डिपार्टमेंट। सो भैया आप सब कैसे हो? मैं यार बहुत अच्छा हूँ यार, थैंक यू बुलाने के लिए यार, कि काफ़ी अलग चीज़ हो रही है कुछ तो पॉडकास्ट वगैरह पहली बार, तो अच्छा लगा। आगे सेटिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी कर रखी है सारी लाइट भाई। भाई वाइब तो बहुत सही आ रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग अस। फिर सो भैया आपने फोर्थ ईयर पूरा आपने यहाँ पे बिताया, आपके 4 साल हुए पूरे कॉलेज में। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि आपका फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस कैसा था? तो यार जब हमारा फर्स्ट ईयर एग्जैक्टली ऐसे ऑन कैंपस फर्स्ट ईयर नहीं था, हम लास्ट कोविड बैच थे बेसिकली, तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जो था वो शुरू भी हुआ था जाके अक्टूबर में, एंड वो ऑनलाइन चला था, एंड देन अराउंड फेब हम वापस आए थे। तो ऑनलाइन सेम में तो यार क्या ही था, ऑनलाइन सेम वॉज बेसिकली टीम्स, हम टीम्स पे क्लास कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं तो सो रहे हैं ऑन करके, एंड वही है कि दोस्तों के साथ कभी डिस्कॉर्ड पे बैठ गए, तो दैट वाज प्रीटी मच एंड कि क्लास करनी है तो कर ली, नहीं तो दोस्तों के साथ चल कर रहा है। एक तो ये था कि मतलब डेफर्सन था, ऊपर से नवंबर से मार्च तक था शायद। हाँ, तो एक तो सेम का आधा तो उधर ही कट गया था, और दूसरा भाई बस क्लास में बैठो 4 घंटा, उनको पता भी नहीं चलेगा और फिर निकलो। और एग्ज़ाम्स भी अब क्या ही बोलो, ऑनलाइन सेम था तो वो भी वैसे ही निकल गए थे। एंड फिर उसके बाद शायद नेक्स्ट सेम के स्टार्टिंग में कैंपस आएंगे थे। सेकेंड सेम में जब हम आए बेसिकली, तो सेकेंड सेम में द होल पॉइंट वाज कि आए और हमें पता नहीं क्या एक्शन में है, हमें बस छोड़ दिया कि ना हमने एक सेम पढ़ाई की, ठीक है, कि क्यों ऑनलाइन सेम में कौन कर रहा है, तो हमने 12वीं में ही कहा कि पढ़नी डेफिनेटली। है ना। तो किसी ना किसी तरह निकल गया, तो मैं आदत ही नहीं थी, तो मेरे को तो वो बहुत पीटी थी यार, मैं पढ़ने बैठूँ कैसे अब इससे। तो उसके बाद क्या हुआ, तब कैंपस आए थे, अब नया नया कैंपस है, पहली बार हॉस्टल लाइफ जी रहा था मैं तो मिला सबके साथ, इधर उधर घूमा, उधर मैक पहाड़ गया, हर जगह गिरा था, साइकिल से गिरा था मैं मैक पहाड़ पे। तो एनीवे तो हर जगह एक्सप्लोर किया, उसी पे निकल गया था जनरली सेकंड सेम, तो ऑलमोस्ट लगभग एंड तक उधर उसी पे चला गया था। भैया जनरली ना मुझे लगता है कि जब बच्चा एक फर्स्ट ईयर में आता है 12th क्लियर करके, तो उसके दिमाग में ये एस्पिरेशन रहती है कि मेरे को ब्रांच चेंज करनी है, मेरे को अच्छी CPI लानी है। और इवन श्री भैया एज अ ब्रांच चेंजर, ही चेंज ब्रांच फ्रॉम EP टू EC डिपार्टमेंट। सो भैया कैन यू गाइड अबाउट दैट? ठीक है, तो मेरा केस टू बी ऑनेस्ट एक काइंड ऑफ पेक्यूलियर केस था, क्योंकि एक तो एक सेम ऑनलाइन में निकल गया था, जिसमें जो लोग एक्चुअली काफ़ी मेहनत करके पढ़ते थे उनका कम CPI आया था, और एक सेम ऑफलाइन था जिसमें जो लोग पूरा ही छाप के लिखे थे उनका कम CPI आया था। तो दैट टर्न आउट टू बी फॉर्चुनेट फॉर मी, वो एक चीज़ था। एंड उसके अलावा आई वुड से कि सेकेंड सेम के एंड में मैं थोड़ा आई बिकेम कॉन्शियस कि मेरे को ब्रांच चेंज एक्चुअली करना है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली थोड़ा बेटर करना था, एंड दैट इज़ वाई आई एक्चुअली टू कीप हियर। तो इसीलिए मैंने थोड़ा मेहनत किया था, एंड लकीली फॉर माई ईयर इट्स हैपेंड कि थोड़ा कट ऑफ भी नीचे गया था, एंड आई एक्चुअली मैनेज टू चेंज माई ब्रांच टू EC। तो हाँ, आई वुड से कि इट्स जस्ट नॉर्मल सा मेहनत, बट थोड़ा फोकस्ड रह के करने से हो जाता है। सिड हुई आपके कोई प्लान्स नहीं थे ब्रांच चेंज के? मैं तो कहता था कि श्री बहुत हम्बल हो रहा है, आपको कहने तो ही नहीं कि ऐसे मेरा लक हो गया, बट आई डोंट थिंक सो। कि यार ट्राई तो मतलब मैंने भी किया था पढ़ने का, बट पढ़ाई तो ऐसे मुझसे इतनी नहीं हुई थी कि मेरी ब्रांच चेंज हो जाए, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट, ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड तक हुई ना, हमें ऑनलाइन से बहुत एडवांटेज मिल गया था, तो ब्रांच चेंज ना भी हुई हो तो हमारी CPAC ठीक थी फर्स्ट ईयर के एंड तक, मतलब वी आर हैप्पी विद इट कि 8+ है या फिर 7.5+ थी, अच्छी ईजिली थी, और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी थी। तो वो वाला तो एक एडवांटेज था ही, ब्रांच चेंज नहीं हुई थी उसका तो था ही थोड़ा कि यार दोस्तों की हो रही है, कि मेरे दोस्तों वगैरह की हुई थी, दादा की। ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि तुम एक सर्टिफिकेट ब्रांच में चले जाओ, ठीक है। नहीं जाते तो कोई हार्म नहीं है, बट अगर तुम चले जाते हो तो दैट इज वेरी गुड इज व्हाट आई बिलीव। लाइक अभी मेरे दोस्त सर्कल जो भी है वो सारे EP ब्रांच के ही है, एंड टू बी ऑनेस्ट जो सेकेंड सेम में बने थे दोस्ती, वो एक्चुअली उसी के थोड़े ग्रुप्स बट बट एक्चुअल दोस्त तो वही लोग रहते हैं एंड तक जाके। सो भैया अभी आपने दोस्ती की बात करी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है
कि फर्स्ट ईयर में जितने दोस्त थे और अभी जो आपके करंटली कितने दोस्त हैं उसमें काफ़ी नंबर्स का डिफरेंस आता है, ऐसा क्यों है और आप इसमें क्या ओपिनियन है आपके लिए? यार इसमें मेरे हिसाब से तो लाइक मेरा तो लाइक फॉर पीपल हु नो मेरा एक ही ग्रुप रहा है मेजरली, ठीक है, एंड वी आर 5-6 पीपल। और हमने लाइक आई हैव वर्ड इट कि हाँ हो जाता है दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग के ग्रुप बहुत बड़े होता है कि 10-12 लोग हैं, कैंपस आए नए सब घूम रहे हैं, ठीक है। एंड अगेन इट इज़ वेरी लकी कि अगर तुम्हारा ग्रुप रह जाए तो, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है, बट इट्स डिफिकल्ट। तो जैसे मेरा पहले ही थोड़ा छोटा ग्रुप था 5-6 लोगों का, तो वी आर सर्वाइव एंड लाइक वी आर हैप्पी विद इट कि हमारा बहुत अच्छा ग्रुप चल रहा है अभी तक सॉलिड सिंस 4 ईयर्स, और हम ऑनलाइन सब में मिले थे सोच, तो वैसा था मेरा तो। एंड मेरा तो ऐसा था कि मतलब ग्रुप तो ठीक ठाक था हमारा, ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलरली ग्रुप जैसा था। सारे ईपी वाले लोग एक्चुअली हमारे इस साल में ऐसा रहा था कि ब्रांच के सारे लोग एक हॉस्टल में आ गए थे, तो सारे ईपी वाले एक ही हॉस्टल में आ गए थे, तो सारे एक दूसरे के साथ दोस्त थे। तो अपेरेंटली सिंस द ग्रुप वाज बिग, वो छोटा छोटा होते गया, फिर इट बिकेम टू जो पास में रह रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर कॉरिडोर में रह रहे हैं, एंड देन फाइनली थर्ड ईयर के एंड में आई फाउंड माई पीपल। तो उसके वजह से थोड़ा ग्रुप भी शॉर्ट हो गया था, बट दोस्ती अगेन स्ट्रांग हो गया था, वैसा हो जाता। और मेरे को अगेन ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि तुम जब फर्स्ट ईयर में आते हो तो तुम्हारे बहुत सारे होते हैं, फिर तुम्हें लगता है कि थोड़ा स्पेसिफिक हो गया है ग्रुप, है ना। फिर मेरे को लगता है टिल थर्ड ईयर एंड तक आते आते वापस आ जाता है कि भाई तुम सब साथ में ही चिल कर रहे हो, आज वापस ग्रुप बड़ा होना है। ये सो एक करंटली हम एक्सपीरियंस है ना, वही कि समझ आओगे कि पहले एक बार छोटा होता है बट उसमें कहते हैं कि एंड तक सब साथ में ही है। सो भैया एक और चीज़ थी कि फर्स्ट ईयर में जब आते हैं स्टूडेंट्स, तो अब कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही एकेडमिकली टारगेट करके आते हैं, मेरे को ये करना है। कुछ होते हैं जो काफ़ी एक्सप्लोर करते हैं। तो आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों ने क्या क्या क्लब्स एक्सप्लोर किए, क्या क्या एक्टिविटीज़ करी फर्स्ट ईयर में? सिद्धार्थ भैया। जैसे फर्स्ट ईयर में तो तुमने देखा होगा कुछ होता नहीं था फर्स्ट ईयर में, तुम बस जानते हो कि कोई क्लब है या वैसा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अगेन यार मैं अपनी साइड से तो जो मेरा पहला ऐसा कुछ क्लब इंट्रैक्शन था वो एनआर में था, एंकरेंस एंड रेडियो में। तो हमारा एक वही था, उनका स्केच शूट था, एक वीडियो शूट, तो मैंने उसमें पार्ट लिया था, मैं कास्ट किया था, तो वहाँ से मेरा पहला इंट्रैक्शन शुरू हुआ था। उसके बाद मैंने फेस्ट भी जम गया, टेक्निक्स में मैंने कुछ टाइम काम किया, ठीक है। मैं फिर टेक्निकल क्लब्स भी ट्राई किए थोड़े बहुत, ठीक है, एफईसी हो गया, सीएनए हो गया। वन थिंग विच आई बिलीव इज कि ट्राई करने में तुम्हारा थोड़ा एडवांटेज होता है विद द एक्सपोजर, ठीक है। जो तुम्हें लगता है कि यार तुम किससे बात करोगे, क्या दोस्ती है, तुम्हें क्या आता है, ठीक है, अंडरस्टैंड कि तुम्हें चीज़ें आती है, ठीक है। एंड तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं कि जिनको लगता है कि उनको नहीं आती चीज़ें, बट व्हेन यू पुट योर सिमिलर माइंड्स टुगेदर यू आर मेकिंग समथिंग बिग आउट ऑफ इट, ठीक है। भाई बात तो एक्सपोजर का होता है, क्योंकि तुम लोग अभी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत तरीके के माइंडसेट्स होते हैं जो IIT JEE क्लियर करके इधर आते हैं, एंड ईच एवरी माइंडसेट इज डिफरेंट, एंड काफ़ी पोटेंशियल होता है सब में। तो नेटवर्किंग इज समथिंग दैट यू कैन रियली गेन आउट ऑफ। तो अभी एक चीज़ ये भी होता है कि तेरे को पता नहीं हो रहता कि तेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है। बहुत सारे लोग बहुत जगह पे जाते हैं, तो लाइकवाइज मैंने भी बहुत जगह पे एक्सप्लोर तो किया था। कोडिंग क्लब में गया था, फिर AI क्लब में था, फिर कल्चरल के लिए डेप्सॉक ट्राई किया था, ऐसे ऐसी चीज़ों में बहुत सारे जगह पे ट्राई किया था, रेसिंग में भी ट्राई किया था, एंड फाइनली आई फाउंड कि मेरा इंटरेस्ट कोडिंग जैसे चीज़ों में है, मेरे को CP करना अच्छा लगता है, एंड दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली फाइंड थिंग्स। ये नहीं कि मतलब कोई बंदा ने बोल दिया कि ये करो यार, इसमें पैसा है, वो करो उसमें अच्छा लगता है। तो तेरे को खुद के लिए देखना पड़ेगा कि तुझे क्या अच्छा लगता है, एंड दैट इज़ वेयर जॉइनिंग क्लब्स, फेस्ट्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मतलब मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने और भी मेरे दोस्त है कॉलेज में, उनसे भी सुना है, बट लाइक IIT गुवाहाटी का जो क्लब कल्चर है या फिर जो सीनियर कल्चर है दैट इज़ वेरी गुड। हमारा इंट्रैक्शन बहुत अच्छा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है ना, और कोई भी ऐसा हर जगह वेलकमिंग लगता है किसी न किसी तरह से। डेफिनेटली मैंने ये रुड़की के बारे में भी सुना है कि उनका हॉस्टल कल्चर में लाइक ऐसा होता है कि सारे फर्स्ट ईयर एक हॉस्टल में आ गए, उसके बाद वो डिफर गेट डिवाइडेड। एग्जैक्टली, तो उसमें उतना हॉस्टल कल्चर रहता नहीं है। तो अभी हमारे में फर्स्ट है, सेकंड ईयर है, थर्ड फोर्थ ईयर है, तो हर एक प्रॉपर था यार। एग्जैक्टली। और ये बहुत ज़रूरी है ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को सीनियर्स ऑब्वियसली दे विल हैव फन विद यू, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि सीनियर जूनियर का, बट दैट बिल्ड्स अ बॉन्ड। यस मतलब व्हेन यू कम टू अ कॉलेज तुम आते हो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ, ठीक है, तुम बहुत सारी इनसिक्योरिटीज के साथ भी आते हो, ठीक है, और तुम्हें दोस्त मिले अच्छे, ठीक है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीनियर्स अच्छे मिले। यू आर फीलिंग दे आर पीपल हु हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग, ठीक है, और तुम उनसे जितना लर्न कर सकते हो वही है कि तुम खुद कर लोगे, बट तुम्हें एक दो धक्के ज़्यादा लगेंगे। अगर तुम उन लोगों के साथ हो, तुमसे तुम्हारी उनसे बहुत अच्छे से बात है, दे कैन टीच यू अलॉट। डेफिनेटली भैया। सो भैया जब आप लोग सेकेंड ईयर में थे
तो आप लोग का बैच के साथ भी ऐसा होता है कि शफल हुए थे हॉस्टल्स, एंड आपके लोग के बैच के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी होते, तो कैन यू प्लीज टेल अबाउट योर सेकेंड ईयर एक्सपीरियंस? हाँ तो यार हमारे भी ऐसे जैसे बिफोर आई यूज टू बी इन दिस हॉस्टल, आई वाज इन अ डिफरेंट हॉस्टल, ठीक है। एंड वही जैसे शी ने पहले कहा था कि ब्रांच वाइज हॉस्टल बहुत सेपरेट हुए थे हमारे फर्स्ट ईयर की, फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन। तो उसमें वही हो गया था कि मैं अपनी ब्रांच के लोगों के साथ हॉस्टल में भी हूँ, ब्रांच के लोगों के साथ कॉलेज और क्लासेस में भी हूँ, तो बहुत वैरायटी नहीं है ना, नए तरह के लोग मिल रहे हैं, एंड मतलब वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं लोग, या बोरिंग लोग या सारे। तो फिर जब शिफ्ट हुआ था तो वो एक नए हॉस्टल में आए थे, ठीक है, वहाँ पे और लोग मिले, काफ़ी सारे आइडियाज शेयर हुई, ठीक है, पर्सनालिटी शेयर हुई और दोस्त बने बहुत सारे। ये तो एक्सपोजर तो वहाँ पे भी मिलता ही है। और फिर सीनियर से बातचीत शुरू हुई, तो जो हमारे सीनियर्स थे, जब तुम शायद से आए भी नहीं थे कैंपस में, जस्ट आए होगे, उनसे हमारे बहुत अच्छी, फर्स्ट ईयर। हाँ तुम लोग फर्स्ट ईयर में थे, तो वो सारे सीनियर्स भी दे बिकेम एन एग्जाम्पल, नो मैटर कितने छोटे टाइम के लिए रहे थे। भैया एक और चीज़ कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्पेशली उसमें जीसी का बहुत क्रेज रहता है कि जीसी लानी है, हॉस्टल के लिए करना है, तो कैन यू टेल योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट? तो जीसी तो ऐसा चीज़ है जो मेरे को लगता है एक हॉस्टल को साथ जाता है। मतलब तेरा अभी बहुत सारे हैं, मंथन है, स्पर्धा है, कृति है। अब जीसी समथिंग जो जिसमें सारे लोग साथ में आते हैं, सबका स्किल्स ऐसे पुल आउट होता है, एंड उसके वजह से नेटवर्किंग एक बनता है, बॉन्डिंग एक बनता है, सीनियर्स और जूनियर्स का कनेक्शंस बनता है, एंड इन एंड होल सबका डेवलपमेंट होता है इन माय ओपिनियन। एंड एक स्किल शोकेस का भी एक मिलता है जिसमें तुम खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो। तो जीसी तो मेरे को बढ़िया लगता है टू बी ऑनेस्ट। अगेन जीसी इज लाइक, तुम्हारा अगर मैं इंटर आई टी अगर तुम्हें पता होगा, तो वो कॉलेज में इंटर आई टी है कि ठीक है, सब में बहुत पैशन है, सब में वो आगे कि भाई हमें हॉस्टल के लिए कुछ करना है, ठीक है। एंड एक्चुअली जीसी इज लाइक एक्सट्रीम वर्जन ऑफ इंटर। हाँ वहाँ पे तुम्हें थोड़ा वो हो जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। कैंपस पे तुम्हें पता है कि तुम सब दोस्त हो, हर हॉस्टल वाले हर किसी के साथ दोस्त है, बट वो एक दिन होता है जब तुम पूरे पैशन से, ठीक है, पूरी मन से किसी को लड़े हो। चिन गया तो आप दोनों भैया इंटर आई टी गए थे डिफरेंट फील्ड में, सो प्लीज कैन यू टेल योर एक्सपीरियंस? तो ठीक है यार, मैं पहले कल्चर का बताता हूँ। तो मैं इंटर आई टी कल्चर गया था क्योंकि मैं पहले अग्रंदन म्यूजिक का सेक्रेटरी था थर्ड ईयर में, है ना। तो मैं 2 साल इंटर गया हूँ, ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू मेरा 2 साल उससे बेटर कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं होगा ऑनेस्टली, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फन इट वॉज, ठीक है, सीनियर से कितनी बात हुई, जूनियर से कितनी बात हुई, एंड वहाँ पे जो बॉन्ड्स बने थे, मतलब आई स्टिल चेरिश देम, वो याद है। मतलब अभी मेरे फ़ोन में एक फ़ोटो आ जाती है उस टाइम की, तो इट इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक, ठीक है। वहाँ पे जाके इतनी मस्ती करना, आगे कल्चर इज़ वेरी फन। अगर तुम इंटर में देखोगे तो आई बिलीव टेक वाले बैगन करेंगे, हाँ, कल्चर इज मोर फन दैन इंटर टेक, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। बट अगेन ऑल इंटर आई टीज प्रोवाइड यू विद वन कॉमन थिंग कि तुम बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल से मिलोगे, ठीक है, चाहे इन टर्म्स ऑफ एनी थिंग, चाहे वो क्रिएटिविटी हो गई, चाहे वो तुम्हारा टेक्निकल स्किल्स हो गई, चाहे वो टेक्निकल इंटरेस्ट हो गए, स्पोर्ट्स में तुम बहुत सारे सिमिलर एथलीट से मिलते हो, ठीक है। बट वन थिंग इसकी एक्सपोजर, अगेन तुम एक कॉलेज से भी जाके 22-23 कॉलेज से मिल रहे हो जहाँ पे बहुत तरह के लोग हैं, एंड भी बाकी IITs, या एग्जैक्टली फ्रॉम अदर IITs, अगेन प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। तो उनसे बात करना, उनके साथ काम करना, ठीक है, पार्टिसिपेट करना इज अगेन अ वेरी वेरी बिग थिंग। और कल्चर इज अगेन एनी डे मोर फन दैट थिंग, ठीक है, आई विल फाइट एनीवन ऑन इट। और जो पूरी जर्नी होती है ट्रेन से जाना, दैट इज अगेन वेरी मेमोरेबल। मेरे को अभी तक अपने सेकेंड ईयर का पूरा टाइम याद है। तो ना तो सिंस मैं कोडिंग क्लब में एक हेड था, तो आई गॉट टू पार्टिसिपेट इन इंटर आई टेक एज वेल। तो ऐसा मतलब टू बी ऑनेस्ट काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस है मेरा कॉलेज का, क्योंकि दिसंबर पूरा टाइम इधर रुक रहे हो, साथ ही साथ काम कर रहे हो, पूरा दिन न्यूज़ में बैठे हो, सुबह से रात तक बैठ के सब लोग PS पे काम कर रहे हो रात भर जब के। फिर वो काम करने के बाद जाके इन लोग ने कुछ ले लिया, खाना खा लिया, को थोड़ा बातचीत कर लिया, वो सब, फिर वापस आ रहा। तो दैट होल पीरियड ऑफ वर्किंग फॉर PS, एंड फिर उसके बाद उसके लिए जाना, उधर लोगों से मिलना, एवरीथिंग इज़ रियली फन। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इस कि जो सीखने को मिलता है दैट इज़ समथिंग एल्स। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, बहुत तरीके से लोगों से मिलते हैं, बहुत सारा एडवाइस वगैरह मिलता है, सीनियर से कैसे काम करते हैं वो सब मिलता है। एंड आई थिंक सिद्धार्थ विल ऑल्सो अग्री ऑन दिस कि एक्सपोजर की बात आए तो इंट्रा IT से बेटर कुछ एक्सपोजर तो मिल नहीं सकता तुम लोग को अपने डेफिनेटली। तो दैट इज़ द थिंग। वन थिंग दैट वी आर मिसिंग स्टिल आउट कि भैया एग्जाम्स के टाइम
यू नो एंड सेम के टाइम काफ़ी डिप्रेसिंग माहौल होता है एज अ स्टूडेंट्स को लगना, बट जनरली। तो आप लोग कैसे प्रिपेयर करते थे एंड सेम के टाइम, एंड स्टूडेंट के लिए क्या टिप है एंड सेम के टाइम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि यही आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजन है मेंटल स्ट्रेस का IIT गुवाहाटी में। ठीक है, तो मैं एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मतलब मेरे साथ भी हमेशा ऐसे होता है, जब भी एग्जाम वगैरह आता है तो मेरे को भी काफ़ी स्ट्रेस होता है, मेरे को भी बहुत अजीब लगने लग जाता है, चाहो तो मेरे दोस्तों से पूछ लेना। बट इट्स लाइक वही कि बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाता है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि हम सब अगेन जेई दे के आए हैं 2-2.5 साल, तो हम स्टडीज़ को ऐसी अनसीरियस वे में नहीं ले पाते। इट इज़ वेरी नेचुरल टू ऑल ऑफ अस, है ना। तो वी ट्राई कि हम बेस्ट भी करें, बट अगेन कॉलेज इज़ अ वेरी डिफरेंट प्लेस दैन स्कूल। एग्जैक्टली। चाहे तुम तब मन से पढ़ते हो या मम्मी पापा की स्ट्रेस से पढ़ते हो, वैसे यू कांट सिट एंड स्टडी। तो इसमें मेरे को तो एक बहुत बहुत मेजर हेल्प क्या होती है कि आ गया मैं घर पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। ऑनेस्टली मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ और पापा से बात कर लेता हूँ, और मैं उनको बोल भी देता हूँ कि मेरे को ऐसा अजीब लग रहा है या फिर हो रहा है, विच आई फील इज कि अगेन मैं बहुत कम ट्राई करता हूँ कि उनको घर पे स्ट्रेस दूँ, बट उनको भी पता है कि इट इज़ नथिंग वो कि मेरे को इसलिए हो रहा है कि मैं बहुत पढ़ नहीं पा रहा या फिर हुआ है। दे हैव ट्रस्ट इन मी, मेरे को ऐसे इतना पता है। तो वही कहते हैं कि टेंशन मत ले, तू आराम से चिल कर, रिलैक्स कर, दोस्तों के साथ बैठ, ठीक है। वही फिर मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ। हॉस्टल में होने का मेरे हिसाब से तो दोस्त सबसे बड़ा फायदा ही है। एग्जैक्टली। तो व्हेन यू टॉक अबाउट इट विद सम पीपल जो अपने सिमिलर सेम बोट पे हैं, तो तुम लोगों को ज़्यादा रिलैक्स लगता है, तो यू फील रिलैक्स्ड कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बाकी लोग भी हैं जो ये सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड वही दोस्त के साथ बैठ के बात कर लिया थोड़ी देर, कुछ खोखा वगैरह चला गया, चाय पी लिया, आ गया वापस, दैट काइंड ऑफ रिलैक्सेस योर माइंड, एंड उसके बाद अच्छे से पढ़ने का बैठ सकते हैं। तो आई थिंक मेंटल वेलबींग इज जस्ट लाइक साथ रहना, थोड़ा बातचीत करना, एंड दैट इज हाउ यू काइंड ऑफ हैंडल इट। देयर इज नो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की कुछ। एंड आई थिंक देयर इज नो फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए किसी को, सही बात। क्योंकि वो आई थिंक मेन रीज़न होता है ये एग्जाम से किसी भी टाइम में मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करने का। सो मैं बताता हूँ एक और रीज़न क्या होता है कि यू समटाइम्स फील कि जैसे कि क्लब्स हो गए, हमारे एक्टिविटीज़ होगी, लोगों को एग्जाम के टाइम पे लगने लग जाता है कि हम इनमें बहुत ज़्यादा टाइम बता दिया हमने। तो वो सोच लग जाता है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ लगा दिया, ठीक है, और अब मेरे पास टाइम नहीं बचा पढ़ने का, तो अब मैं क्या करूँ। अब वो इसी साइकिल में फंस जाता है कि इसका स्ट्रेस की बहुत टाइम निकाल दिया, अब इसका स्ट्रेस की टाइम बहुत कम है, अब पढ़ाई कैसे करूँ, वापस इसलिए निकाल दिया। इससे अच्छा मेरे को लगता है अगर तुम किसी क्लब में थे, ठीक है, मैं अपने खुद बहुत क्लब्स में था, ठीक है, 2 साल हमने फर्स्ट 2 ईयर हर किसी के क्लब्स में जाता है, क्लब्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है, तुम बहुत टाइम वहाँ लगाते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें मज़े आ रहे हैं, तुम स्कूल से आए हो, तुम अपनी कोचिंग से आए हो, एंड तुम्हें बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है, तुम वो कर पा रहे हो, तुम्हारा सही में मन है पहली बार, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है, तुम्हें वो करना चाहिए, अभी नहीं तो कब करोगे एग्जैक्टली। बट उसको लेके रिग्रेट करना मैंने कभी नहीं किया, ना ही मेरे को लगा कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ उस समय तो मैंने वो मन से किया था, ठीक है। अगेन कुछ एक्टिविटीज़ होती है, लगता है कि बहुत ज़्यादा जगह टाइम दे दिया है ना, हम सबको ही लगा है थोड़ा बहुत, बट उसकी वजह से उसको लेके बैठना ड्यूरिंग एग्जाम्स स्पेशली इज़ नॉट अ गुड आइडिया। जेन्युइनली लोग प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा करते हैं एग्जैक्ट और काम एक्चुअली अगर वो करने पे आए तो दे कैन पुल इट ऑफ। एग्जैक्टली। तो एक चीज़ जो तुम्हें क्लब्स और भी सिखाता है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। जब तुम अच्छे से करने लगोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि एक तुम पूरे दिन में क्लब को भी टाइम दे सकते हो, तुम हॉस्टल को भी टाइम दे सकते हो, तुम पढ़ाई को भी टाइम दे सकते हो, तुम्हें कोडिंग करनी है उसको भी टाइम दे सकते हो। तो वो सब निकालना, वो सीखना पड़ता है, और देयर इज़ नो बेटर दैट टाइम दैन कॉलेज। कॉलेज के बाद नहीं कर पाओगे, कॉलेज से पहले टाइम नहीं था। एंड कमिंग फ्रॉम समवन जो इंटर्न वगैरह कर चुका है, जो अभी मतलब जॉब जाने वाला है, बाहर की दुनिया में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, तुझे टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तो एंड क्लब से ज़्यादा बेटर कोई कुछ सिखा नहीं सकता कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, क्योंकि एक तो सेकेंड ईयर में मल्टीपल चीज़ों में होते हैं, फेस्ट वगैरह हो रहा होता है, फेस्ट के टाइम पे उसके लिए ज़्यादा टाइम दो, फिर कल्चर कुछ क्लब का इवेंट हो रहा है उसके लिए टाइम दो, एग्जाम्स आ रहे हैं इसके लिए टाइम दो। तो सब चीज़ मैनेज करना आना चाहिए, एंड आना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में ये छोड़ दिया, इसके चक्कर में वो छोड़ दिया, एंड समथिंग लाइक दैट इज़ नॉट फीजिबल, एंड दैट इज़ समथिंग जो अंडर स्ट्रेस ही टू सीख सकता है। एग्जैक्टली। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो वाली स्ट्रेस मैनेजमेंट जब तुम्हारा 100 काम है, ये 100 के 100 इंपॉर्टेंट है टू सम एक्सटेंट, वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और क्लब्स मेरे साथ तो अगेन मैं कल्चरल क्लब्स में ज़्यादा रहा हूँ, मेरे लिए तो दे वर फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन इटसेल्फ,
ठीक है, कि मैं कभी अगर एनवायरमेंट में घुसता था तो मेरे को ये नहीं लगता था कि मेरे को कुछ काम है। मेरे को लगता था अगर मैं 2 घंटे के लिए आया हूँ, मैं 3 घंटे के लिए आया हूँ, मैं 1 घंटे के लिए आया हूँ, तो मैं रिलैक्स करने आया हूँ। I'll have fun with my club members, I'll have fun with my seniors, I'll have fun with my juniors, but that to me was relaxation, ठीक है। एंड मेरा भी सिमिलर सा कुछ माइंडसेट था। मेरे को भी टेक्निकल क्लब जाने में ऐसा लगता था कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है, तो दैट इज़ हाउ इट हेल्प मी। एंड भैया मुझे लगता है कि सेकेंड ईयर तक जो फोर्थ सेम आता है उसमें ना धीरे धीरे स्ट्रेस एक और चीज़ का ही बढ़ता है, द मेन रीज़न इंटर्न सीजन। कैन यू प्लीज टेल हाउ वाज योर इंटर्न सीजन एंड हाउ, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहता था कि एक तो इंटर्न सीजन का स्ट्रेस रहता था, फिर ऊपर से उसमें एंड सेम्स आते थे, फिर इफ़ यू आर इन अ क्लब और इन अ फेस्ट कोई पीआर पे तो उसका भी काम करना है, तो हाउ आवर स्टूडेंट शुड मैनेज एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? तो जैसे कि तूने कहा ना इवन सेमेस्टर में, जैसे तुम ईयर पास आउट करते हो तो मुझे लगता है हर इवन सेमेस्टर में बहुत मस्ती होती है। इवन सेमेस्टर आर सपोज टू बी फन, क्यों? क्योंकि तेरा एल्चरिंग आ जाता है, तुम्हारा जीसी आ जाता है हॉस्टल का, ठीक है, तुम्हारे फेयरवेल्स आने लग जाता है कि पास आउट हो रहा है सीनियर्स, ठीक है, हॉस्टल डेज आ जाता है, क्लब्स के काम आते हैं, ठीक है, 100 चीज़ें ऑनेस्टली। हॉस्टल के इवेंट्स, कृति मंथन, वो सारे भी आ जाते हैं, एग्जैक्टली, तो लिटरली पैक्ड हो जाते हैं पूरा। तुम उसमें बहुत बिजी हुई, उसके साथ तुम्हारा इंटर्न सीजन भी है। अगर इंटर्न सीजन नहीं है तो थर्ड ईयर के एंड में तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन की भी टेंशन रहती है लोग, या डेफिनेटली। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में मैनेज करना इज अगेन अ टास्क इन इटसेल्फ, ठीक है, कि तू कैसे हर चीज़ में टाइम देना भी है ना, बट हर चीज़ के टाइम है भी नहीं। तो उसके लिए अगेन ची ने बहुत अच्छी बात की कि ही वॉज प्रिपेयर्ड सिंस द स्टार्ट। वो सीपी बहुत टाइम से कर रहा था कम्पिटिटिव प्रोग्राम में, तो ही वॉज लर्निंग ऑन द वे। तो एंड में उसको इतना स्ट्रेस नहीं था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इफ यू स्टार्ट अर्ली यू विल गेट रिजल्ट, बेटर रिजल्ट, है ना। मैंने नहीं किया था पर्सनली, मेरे को पता था, मैं कभी कभी करता था, ठीक है, बट मैं रेगुलर नहीं था, तो मेरे को भी बहुत स्ट्रेस हुआ था। बट फिर उसके बाद अगेन सेम चीज़ हो गई, या तो स्ट्रेस को लेके बैठे रहो और तुम फिर क्या हो गया, इंसान भी मेरा तो अच्छे से नहीं हो रहे, मेरे से क्लब का काम भी नहीं हो रहा, मैं तो कोई पीआर भी नहीं ले पाऊंगा यार, मेरी तो ये दिक्कत है। बट पीआर हम दोनों नहीं, ठीक है, आई डोंट लेना इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि तुम्हें पीआर भी बहुत कुछ सिखाती है। बट उस स्ट्रेस को लेके बैठे रहना एंड और चीज़ें छोड़ना इज नॉट एट ऑल अ वायबल ऑप्शन। तुम्हें सीखने चीज़ें सीखोगे। अब ऐसे इंटर्न सीजन जब तुम्हारा आता है तो ड्यूरिंग इंटर्न तो मैं नहीं पता कितना स्ट्रेस होता है, मतलब थर्ड ईयर वालों को तो पता ही है, बट आज जूनियर दे विल अंडरस्टैंड कि तेरे को पता है कितना दिन रात तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम देख रहे हो कि 4 लोगों का हो रहा है ना। तो उस सब से डील करना भी आना चाहिए। इसलिए मेरी एक सजेशन भी रहती है कि काफ़ी लोग कहते हैं इंटर्न में दे डोंट वांट टू सिट, बट बैठो, लगना ना लगना इस अगेन अ लक फैक्टर टू अ मेजर एक्सटेंट, ठीक है, चाहे तुम कितनी मेहनत कर लो, बट अगर तुम उसके थ्रू बैठते भी हो, ठीक है, तुम देखते हो कि भाई क्या कैसे चलता है ये सिस्टम, तो यू गेट वेरी प्रिपेयर्ड फॉर एटलीस्ट योर प्लेसमेंट सीजन एंड योर लाइफ। लाइफ इज हाउ इट वर्क, लाइफ इज लक मेजर। एंड वो काफ़ी हार्डशिप्स भी सिखाता है, ये भी सिखाता है कि ज़रूरत नहीं हो कि तू बहुत ज़्यादा मेहनत की हो तब भी तेरा हमेशा लगे। तो इट टीचर्स सम फेलियर्स, इट टीचर्स हाउ टू हैंडल फेलियर्स, एंड वो भी एट अ टाइम जब तू फेलियर्स को लेके बैठ नहीं सकता, क्योंकि अगला कंपनी निकल जाएगा तब तक। तो जो इंटर्न सीजन सिखाता है तुमको, इट मेक्स यू बेटर ऑफ अ पर्सन। तो इंटर्न सीजन इज समथिंग दैट कोई स्किप तो नहीं ही करना चाहिए। एंड अगर कोई किसी का अच्छा नहीं जा रहा है तो इट इज़ फाइन, क्योंकि लाइफ है, अब सब चीज़ अच्छा नहीं जा सकता। और मेरे को तो ये भी लगता है इफ समवन इज डेडिकेटेड, तो नो मैटर ऑन कैंपस, बट वो ऑफ कैंपस दे कैन नीड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और समर में अल्टीमेटली दे विल बी वर्किंग। तो भैया अगर हम लोग इवेंट सेमेस्टर में आ ही गए, तो इवेंट सेमेस्टर में ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ इलेक्शंस। सो प्लीज़ आप बताइए कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है इलेक्शंस में? तर इलेक्शंस मतलब इलेक्शन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है किसी कॉलेज लाइफ में, चाहे तुम बहुत इन्वेस्टेड हो उस चीज़ में ना हो, बट अगेन पीओआर्स हो गई तुम्हारी जैसी सारी, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, हैव हो गया, टेक बोर्ड हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट क्लब्स भी हो गया, बट क्लब्स में इलेक्शन भी होता है ऑनेस्टली, है ना, क्लब्स और सोसाइटी फेस्टिवल्स में। तो जो तुम्हारी पीओआर्स है, इलेक्शन है, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कि एक स्टूडेंट बॉडी के पास पावर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव शुड बी पीपल who can fight and who will fight for the student। और फाइट से मेरा वो मतलब नहीं है कि उनको लड़ना ही नहीं जाके, एटलीस्ट दे टेक स्टार, है ना। तो इसलिए जैसे कि अगर तुम डीओ वगैरह का सुनते होगे तो वहाँ पे भाई इलेक्शन के नाम पे कुछ भी हो रहा है, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी क्या बोलता है, मेरे हिसाब से तो अनप्रोफेशनल है, ठीक है।
वो मेरे को मजाक लगता है कि भाई तुम इतनी रैलियाँ निकाल रहे हो, वो सब एक आईआईटी में होना नॉट एट ऑल सेंसिबल। आईआईटी से जिस लेवल पे अभी मैं देखता हूँ, आई फील लाइक दैट इज गुड। ठीक है, अच्छा हो रहा है, सबको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, सब लोग खड़े हो रहे हैं, ठीक है, सबकी बात आगे रखी जा रही है, पॉलिटिक्स भी चल रहा है, ठीक है। आई वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ इट, बट फ्रॉम वॉट आई सॉ, ठीक है, आई फील लाइक इट्स अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर किसी को मन है इतना, तो दे शुड स्टैंड, दे शुड रिप्रेजेंट द स्टूडेंट बॉडी एंड दे शुड होल्ड अ पीआर इन द स्टूडेंट जिम खाना। ठीक है, जो पीआर तुम लेते हो वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगी। ठीक है, क्योंकि यू विल बी कंट्रोलिंग, अभी क्लब्स में एक सेट ऑफ पीपल को कंट्रोल कर रहे हैं, एक सेट ऑफ पीपल को मैनेज कर रहे हैं। वंस यू गेट इनटू जिमखाना से वाइस प्रेसिडेंट कुछ, यू आर मैनेजिंग द होल कैंपस का जनता। यू नीड एवरी एक्शन ऑफ योर्स इज गोना इम्पैक्ट समवन, तो वो सब देखना पड़ता है। एंड अनदर थिंग इज कि द पॉइंट ऑफ हैविंग इलेक्शंस इज बहुत लोग खड़े होते हैं, and बहुत लोग जब खड़े होते हैं देयर इज कंपटीशन, तो अच्छे अच्छे पॉलिसीज बनते हैं, तो थिंग्स हैपन इन द फेवर ऑफ कैंपस जनता, नए नए चीज़ें होते हैं जो लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इलेक्शंस, जो एक अच्छा मोटिव देता है लोगों के लिए। एंड भैया मैं इस पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि लाइक इलेक्शंस में जब कोई खड़ा होता है एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए, तो दे हैड टू मेक एजेंडास, दे हैड टू एक्सप्लोर कैंपस, दे हैड टू फाइंड प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस, एंड दे हैड टू डिफेंड देयर एजेंडाज आल्सो। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ के पर्सपेक्टिव में। हाँ, आपकी क्या उसमें ओपिनियन? बेसिकली तो वही कह रहा था कि अगर तुम किसी चीज़ के लिए फाइट मार रहे हो तो वो बहुत कुछ सिखा देगी, है ना। अगर वो फाइट मार रहे थे ऐसे ही, तो आज भी उठ के बोल सकता है कि मेरे को भाई वीपी बनना है। तुम्हें पता होना चाहिए भाई वीपी का क्या काम होता है, वीपी एडमिन में किस किस से बात कर रहा है, क्या तुम्हें वो है कि तुम स्टूडेंट्स को मना पाओ, तुम एडमिन को मना पाओ। तुम्हें इतना ऑनेस्टली स्ट्रेंथ है क्या कि यू कैन गो फॉर अ ईयर डूइंग दैट। ठीक है, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन आता है। तू देखेगा ना, कोई छोटे से छोटी पीआर तुम्हारी क्लब की हो गई, हॉस्टल में भी कोई भी छोटी सा पोजीशन, ठीक है, एनीथिंग, वो उसमें तुम देख लो कि तुम्हें रोज 100 काम आ जाता है। रोज तेरे को कुछ हैंडल करना पड़ रहा है, हर हफ्ते तेरा यहाँ जा रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। Apart from your midsems academics, Exactly, sir. placement season, you know. तो पीओ आज अगेन लोगों को, काफी लोगों को डर भी लगने जाता है, पीआर ले लेंगे तो और काम कैसे होंगे, क्या होगा, ठीक है। बट आई डोंट थिंक, अगेन वही स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट वाली बात है। पीआर तुम लोगे तो उसके साथ तुम लोगों को मैनेज करना सीखोगे, कम्युनिकेशन सीखोगे, ठीक है, और उसके बाद तुम प्रॉब्लम ढूंढना सीखोगे जैसे तो क्या है। और अगर तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में बात करेगी, तुम्हें क्या एग्जैक्टली रेज्यूमे में हेल्प मिल रही है, सिर्फ पीआर में एक सेक्शन होता है रेज्यूमे, ठीक है। फॉर नॉन टेक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज फार एज यू नो नॉन टेक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर पीपल इन दैट कैटेगरी, कि जो ये प्रॉब्लम्स ढूंढता है, जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, जो लोगों को कन्विंस कर सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। टेक में इट माइट नॉट हैव दैट बिग ऑफ एन इम्पैक्ट, बट इट स्टिल डज, इट बिकम्स अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। एंड ऊपर से एसेंशियली बात करना क्या होता है, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा काम आता है। लाइक तेरे को ये आना चाहिए कि व्हेन समवन इज इंटरव्यूइंग यू, हाउ टू बात करना, हाउ कैसे उनसे बात आगे बढ़ाएं। एचआर राउंड में तो बोलो भी मत हो, तो पूरा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ पीपल स्किल। पीपल स्किल कम्स अ वे अलॉन्ग विथ यू। आई मीन तो ऑफिस में गया, उधर भी लोगों के साथ ही रहना होता है। एंड पीपल स्किल इज समथिंग जो ऐसे काम करके ही आता है। दैट इज समथिंग दैट इज रियली गुड टू हैव। डेफिनेटली। सो भैया अपन अब 4th ईयर में आ चुके हैं आप लोग, तो आप बताइए कि हाउ इज़ योर प्लेसमेंट सीजन इज गोइंग। लाइक मैं, मुझे पता है कि आप लोग का बीपीयू है, बट आप लोग अपने सराउंडिंग देखते हो, अपने फ्रेंड्स देखते हो, तो लाइक हाउ इज़ योर प्लेसमेंट सीजन? सो प्लेसमेंट की बात है तो वी टू आर रियली फॉर्चुनेट कि हमारा पीपीओ से लग चुका है। बट हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे दोस्तों पढ़े हैं उधर मेहनत तो कर रहे हैं, कंपनीज आ रहे हैं, एंड जितना ट्राई कर रहे हैं, बट वही कि सम पार्ट ऑफ इट इज़ लक, सम पार्ट ऑफ इट इज़ हार्ड वर्क। थोड़ा घिसना पड़ रहा है, बट अगेन इट्स अ मैटर ऑफ कि तेरे को लगेगा ना लगेगा, थोड़ा स्ट्रेस वगैरह रहता है। बट एज वी डिस्कस इंटर्न सीजन के टाइम, वो दोस्तों से बात करना, वो फ्रेंडशिप, वो सारे एस्पेक्ट्स दे कम इनटू प्ले। तो वही तो एग्जैक्टली तुम्हें कहते हैं कि इंटर्न सीजन के थ्रू जाना, इंटर्न इज योर नॉट फाइनल गोल। इंटर्न के बाद इट इज नॉट अ डू और डाई सिचुएशन, इट इज नेवर अ डू और डाई सिचुएशन ऑनेस्टली। बट प्लेसमेंट इज एवरीवन्स अल्टीमेट गोल। इस कॉलेज में आओ तो दो चीज़ें लेने के लिए, एक डिग्री और एक नौकरी, है ना। उसके उसके साथ डील करना, लाइक व्हेन यू आर इन दैट फाइनल प्लेसमेंट वाला स्ट्रेच, ठीक है, वो एकदम न्यूबी के लिए बहुत मुश्किल है। तो दैट्स व्हाई गोइंग टू द इंटर्न सीजन आल्सो हेल्प्स इन दैट वे। अब अगेन जब तू स्ट्रेस की बात करता है तो अकेड्स अगेन बहुत लोगों का एक स्ट्रेस होता है, बट प्लेसमेंट हो गया तेरा, ठीक है, करियर की टेंशन होगी, विच इज एवरीथिंग इज रियल, ठीक है। अब यहाँ पे तेरे को इफ एंड आई ऑनेस्टली बिलीव कि वो स्टिग्मा तो कभी नहीं रहना चाहिए कि यू कांट रीच आउट टू एनीवन अबाउट दिस, ठीक है।
जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग दे माइट नॉट बी एबल टू हेल्प यू, या फिर तुम उनका बस काम बढ़ा रहे हो. आई डोंट फील दैट इज ट्रू. ठीक है, तो अगर कोई दोस्त है साथ में जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वन इज फीलिंग वेरी डाउन, ठीक है, उसको लग रहा है कि अगर मैं अपने दोस्त बताऊँ, जैसे श्री है, ठीक है, हम दोनों बैठे हुए हैं, तो उसको बोलूँगा तो उसको बुरा लगेगा, उसको भी और स्ट्रेस होगा. नहीं, यू गाइस शुड डिस्कस इट आउट. किसी को भी बात करने में कभी, एंड अगेन इट्स नॉट नेसेसरी तुम दोस्तों के साथ करो, मम्मी पापा को बताओ, ठीक है. आई नो किसी को स्ट्रेस देना नहीं पसंद होता, ठीक है, दोस्तों को बताओ, इससे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनको बताओ, ठीक है, बट डिस्कस इट आउट. इफ दैट इज नॉट देन यू शुड गो एंड कंसल्ट अ थेरेपिस्ट इफ यू वांट, ठीक है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है. एंड आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, everyone has been at some point of their life, ठीक है, जब they have thought of it. Many of us have done it also. They have talked to a therapist, they have gone through that, and मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि it helps a lot, ठीक है. You come out a better person, you come out a stronger person, ठीक है. No matter तुम किस रीजन से गए हो therapist के पास, but they are people who can help you out. तो reaching out is your step, जो तुम्हें एक लेना पड़ेगा step, ठीक है. But उसके आगे obviously you can have a smoother journey, you can have a better mental health if you reach out and if you put in thoda efforts from your side. Okay, I think this is going on a very serious note. So थोड़ा बात कर लेते हैं मस्ती पे भी कि आप लोग भी शायद ट्रिप विप में गए होंगे घूमने, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दैट. तरीके से नॉर्थ ईस्ट जगह तो बहुत प्यारी है, ठीक है, और मतलब प्यारी है बट इतनी प्यारी नहीं है कि मैं यहाँ पे 4 साल के बाद वापस आऊँ क्या करना, ठीक है. फिर तो एक गोल तो रहेगी जो भी मेजर जगह है नॉर्थ ईस्ट में, आई वुड प्रेफर कि मैं अभी घूम लूँ फटाफट, ठीक है. अभी कॉलेज है एंड आई से कि सबको घूमना चाहिए कि तुम्हारा समर वेकेशन आता है तो उसमें एक ट्रिप मारो छोटी सी, ठीक है, पास में. कभी लॉन्ग वीकेंड आ गया, मिड सेम ब्रेक आ गया, ठीक है, प्लान करो और जाओ, ठीक है, जाओ. मतलब दोस्तों के साथ जाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग होती है तुम्हारी, ठीक है. यू विल मेक मेमोरीज जो कि तुम एक्चुअली चेरिश करोगे. कॉलेज में बैठे हुए कॉलेज में बहुत मस्ती कर सकते हो बट रेपिटेटिव हो जाएगी, ठीक है. डेफिनेटली उसी रास्ते रोज जाना. हाँ, उसी रास्ते पर जाना, वही हॉस्टल में मस्ती करना रोज. बट बाहर जाओगे अगेन, यू शुड ऑल्सो लर्न टू ट्रैवल अलोन इज व्हाट आई बिलीव, ठीक है. कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल भी कर रहे हो तो यू लर्न कि कैसे पैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज कैसे मैनेज कर रहे हैं, लेट हो गया तो अब क्या कर रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें कि तुम तभी सीखोगे when you are not there with that adult कि मम्मी पापा के साथ भी हो कि देख लेंगे, या कजन्स के साथ भी हो, भाई बहनों के साथ भी हो. दोस्त पता है कभी कुछ भी गलत हो सकता है. एग्जैक्टली. कुछ एक्सीडेंट हो गया, ड्राइविंग हम ही कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो इट टीचर्स यू अ लॉट ऑफ स्टफ. एंड ऊपर से जगह तो इतना सुंदर है कि घूमना तो बनता ही है. शिलोंग है, मेघालय है, दार्जिलिंग उधर है, फिर इधर सिक्किम है, तवांग है, इतने सुंदर सुंदर जगह हैं. तो इट डजंट मेक सेंस कि एक्सप्लोर ना करें और बस हॉस्टल में बैठे. यू शुड गो आउट, क्योंकि अगेन तुम अगर जाते रहोगे यू विल फील बेटर, ठीक है. और अगर तुम अच्छे से मैनेज करोगे, ठीक है, तो एक कॉस्ट का सबसे पहला पॉइंट आता है कि ठीक है ये एक्सपेंसिव हो जाता है ट्रिप पे जाना. बट अगर अच्छे से मैनेज कर भी जाओगे, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट फ्रेंडली ऑप्शन जो तुम चूज कर सकते हो, ठीक है. बहुत सारी ट्रिप्स है जो तुम कर सकते हो विच विल बी फीजेबल फॉर यू ऑल्सो, और बहुत रिजुविनेटिंग भी हो जाता है ऑनेस्टली. भैया ये आप लोग का लास्ट ईयर है वैसे भी. सो आई वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग कि आपका सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कैसा था, और पूरे कैंपस में लाइक जनरली ये हम लोग के आईआईटी के बारे में एक माइंडसेट बन रखा है कि यार रैगिंग होती है एंड ऑल. तो आप बताइए कि आपका कैसा सीनियर जूनियर इंटरेक्शन था, और आप क्या गाइड करना चाहोगे आगे आने वाले जूनियर्स को कि जब वो सीनियर्स बनेंगे. तो आई थिंक मैंने तो कभी ऑनेस्टली आई हैव नेवर सीन रैगिंग इन एनी शेप और फॉर्म, ठीक है. नेदर हैव आई. मतलब मैंने ना करी है और ना मेरे साथ कभी हुई है, ठीक है. एंड गिवन कि हमारे ईयर में 4th ईयर वाले से हमारी बात होती थी जब हम फर्स्ट ईयर में थे या सेकेंड ईयर में, तब भी होती थी. एंड दे हैव नेवर, मतलब वैसे हमारा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, विच आई थिंक हमारे कॉलेज में ऑनेस्टली कंपेयर टू अदर कॉलेज इट्स वेरी लेस, ठीक है. थोड़ा बहुत इट माइट बी समवेयर हियर एंड देयर, एंड ठीक है वो रहता है, यू कांट डिनाई इट, ठीक है. थोड़ा बहुत इन द सेंस कि इट इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली, इट इज़ वेरी वेरी क्या बोलता है सपोर्टिव, कि तुम्हारे साथ मस्ती कर रहे हो लोग, बट ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें रुलाना ही चाहता है. उनका एम इज टू हर्ट यू, दे जस्ट टाइम टू हैव फन. एंड इफ यू आर बीइंग अ गुड स्पोर्ट, आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनीवन इन कॉलेज हु विल बी बैड विद यू, ठीक है. अगेन एक पॉइंट होता है कि, और अगर तो एक बात सोचेगा ना कि दो सीनियर जिनके साथ तुम ऐसे इंटरेक्ट करते हो, दे आर द वन जिनसे तुम बहुत सालों तक इंटरेक्ट करते रहते हो, ठीक है.
कि वो ब्रेक आता है, क्योंकि ऑनेस्टली हर किसी के कजन्स भी उनको बुली करते हैं. भाई एग्जैक्टली. तो एंड तुम लोग देखोगे तो सीनियर्स भी, हम भी वो फ्रेशर के टाइम से तो गुजरे ही हैं, तो हमें फील होता है कि उनको कैसे लगता है. एंड हमें भी पता है कि देर आर सम थिंग्स जो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें ये पता होता पहले तो इट हैव बीन गुड. एंड ऐसे ही चीज़ें हम उनसे शेयर करते हैं. तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली नेसेसरी फॉर अ फ्रेशर. उनको सीनियर से आंखों से दुनिया देखना इज़ नेसेसरी, बिकॉज तभी उनको समझ आता है कि क्या क्या चीज़ें होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि नए आते हैं ना कैंपस में, उनको कुछ पता नहीं रहता कॉलेज लाइफ के बारे में, ये सब के बारे में. तो वो सब चीज़ों के लिए सीनियर जूनियर इंटरेक्शन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है. एंड आई थिंक भैया यहाँ पे जो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन बढ़ता है वो यहीं तक ही नहीं रहता. लाइक आपके भी जो सीनियर्स होंगे, तो क्या आप लोग की बातें होती हैं लाइक? अगेन आई हैव हैड सीनियर्स की कॉल, मेरे हॉस्टल से भी रहे हैं, मेरे क्लब्स वगैरह के थ्रू भी रहे हैं, ठीक है, और चीज़ों में इन्वॉल्व रहा, उनके थ्रू भी रहे हैं. अगर इंटर बताया तो वहाँ से बहुत सीनियर्स बन गए दोस्त, ठीक है. देयर आर मेनी सीनियर्स आई एम स्टिल इन टच विद, ठीक है, एंड इट ऑलवेज फील्स गुड. एंड अभी भी आपको, और तो ये सीनियर सिर्फ ये नहीं कॉलेज तक है, क्यों कि जब तुम कॉलेज आए तो यू नीडेड समवन की जो फर्स्ट ईयर के थ्रू निकला है, ताकि कैन बी आइडिया अबाउट द फर्स्ट ईयर. फिर तेरे को जरूरत थी सेकंड ईयर के थ्रू निकला है, ताकि सेकंड ईयर का पता चले. फिर इंटर्न सीजन के थ्रू गए, इंटर्न का पता चले. तो तुम्हें क्या लगता है जब तुम जॉब करने जाओगे तो क्या तुम्हें जरूरत नहीं है कि भाई एक सीनियर हो जो बता पाए, ठीक है. या अगेन मैं ये बात मेरे बहुत ग्लोबल सीनियर ने बोलती है कि भाई जब तुम जॉब करने जाते हो, इट्स बेसिकली लाइक कि तुम एक और ईयर आगे आए हो जब तुम्हें चाहिए पीपल टू गाइड, एग्जैक्टली. ठीक है. तुम्हें चाहिए होगा एक सीनियर हो या फिर तुम्हारे बहुत क्लोज हो जिससे तुम बेझिझक पूछ पाओ, जिससे सामने बेझिझक तुम रो पाओ कि यार भैया ऐसा है, दीदी ऐसा है, ठीक है, इट इज़ टफ और इट इज़ आई नीड हेल्प. एंड दे आर दी सीनियर्स होंगे जिनसे तुम फर्स्ट ईयर में थे, जब फोर्थ ईयर में मिले थे, तो जब तुम जो कॉलेज पास आउट करोगे, देर आर इतना एक्सपीरियंस अबाउट द वर्ल्ड कि इट विल हेल्प यू आउट. तो ये इंटरेक्शन सिर्फ नहीं तक नहीं कि कॉलेज खत्म हो गया तो अब मैं बात नहीं करूँगा या फिर वो पास आउट हो गए, तो इट विल हेल्प यू जब तुम ऑफिस ज्वाइन करोगे, जब तुम रियल वर्ल्ड में, एक्चुअल रियल वर्ल्ड में निकलोगे, देन ऑल्सो दीज सीनियर्स विल हेल्प यू आउट. So we have some rapid fire questions for our lovely seniors. So भैया, are you ready? Yes, I'm ready. So one thing you will miss the most? ना मैं क्या, दोस्ती. So fair enough. One word for placement season? स्ट्रेसफुल. लक. Oh, nice. What is your favorite fest? आचरिंग अंचरी. Prayatna. like it. And one advice for juniors? यार वन एडवाइस तो एक ही, बी काम बी कॉन्फिडेंट, ठीक है. कुछ ना कुछ तो सारे कर ही लेंगे अगर आईटी आया तो, ठीक है. और स्ट्रेस होता है तो यार बात कर लो, सीनियर से कर लो, दोस्तों से कर लो, बट कीप गोइंग फॉरवर्ड एंड कीप पुशिंग, आई गेस. जैसे सिद्धार्थ ने बोला, फर्स्ट ईयर है, जितना एक्सप्लोर कर सकते एक्सप्लोर करो, फिर एक्सप्लॉर करो कि रिसोर्सेज जो भी हैं, एंड अच्छे से नेटवर्क करो, कनेक्शंस बनाओ, दोस्ती बनाओ, और फाइनली अब IIT आए हैं तो मज़े करो बस. And my advice to second year and first year कि कभी भी don't go towards alcohol and drugs. वेरी ट्रू. सही बात. या जितना भी स्ट्रेस. एग्जैक्टली. इट्स नॉट एन एस्केप. एस्केप होना है, मतलब अगर कूल डाउन करना है तो दोस्तों से बात करो, काउंसलिंग, देयर इज ऑलवेज मोर ऑप्शंस. सो हमारे प्यारे प्यारे सीनियर्स के लिए हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस के पास कुछ क्वेश्चंस हैं. सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? भैया, आई हैड अ क्वेश्चन. तो अभी आप इंटर्नशिप सीजन का से आए हो, तो आई हैड अ क्वेश्चन कि कैन यू शाइन सम लाइट ऑन योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, एंड क्या आप बोल सकते हो कि ये कॉर्पोरेट लाइफ और जो कॉलेज लाइफ है, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस जो आपको लगता है वो क्या है? ठीक है. तो एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क तो आता है कॉलेज में जो करता है, जो स्किल्स लेके जाते हो. इंटर्न सीजन में वो सारे डिफरेंट तो होते हैं. तो मेरा इंटर्न सीजन ऐसा था कि आई वॉज इंटर्निंग इन बॉम्बे, एंड सुबह कुछ 12 बजे वैसा उठ रहा था, क्योंकि मेरा अपेरेंटली इट वॉज लकी फॉर मी कि मेरा नून शिफ्ट था. कुछ 1 बजे ऑफिस जाता था, 9 बजे वापस आता था. तो काम ऐसा था कि मेरे को एक्चुअली व्हाट आई हैड लर्नड एक्चुअली केम टू माय यूज, बिकॉज मेरे को ग्राफ्स वगैरह पे काम करना था, कुछ एल्गोरिथम्स वगैरह, एंड एक्चुअली जो चीज़ मैं सीखा था वो काफ़ी काम आया था. एंड कॉर्पोरेट लाइफ में दैट इज़ वन डिफरेंस कि यू नीड टू हैव पीपल स्किल्स. तो दैट इज समथिंग दैट यू नॉट नो हियर.
तेरे को अपने मैनेजर से कैसे बात करते हैं वो सब आना चाहिए. यू नीड टू नो हाउ एवरीथिंग वर्क्स देयर. उधर जाके कनेक्शंस बनाना, उधर जाके बॉन्डिंग बनाना. एंड देयर इज अनदर थिंग विच इज PPO, उसका ध्यान रखना. सो ऑल ऑफ इट पुट टुगेदर तेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कुछ अलग सा हो जाता है अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज में. लाइक मेरे में भी सेम था कि वन थिंग जो श्री ने कही कि मोर दैट तुम क्या सीख के जा रहे हो, क्योंकि उनको पता है यार इंटर्न्स यू आर वेरी फ्रेश टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दे टीच यू स्टफ बट यू शुड बी विलिंग टू लर्न. ठीक है, यू शुड बी विलिंग टू लर्न एंड यू शुड बी विलिंग टू कम्युनिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जो कह रहे पीपल स्किल वाली पर्सनल स्किल्स वाली बात है, दैट इज समथिंग ना तुम एक दिन में सीख पाओगे ना तुम एक हफ्ते में सीख पाओगे. दैट इज अ प्रोसेस. तो पूरे अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में यू शुड ट्राई एंड एक्सप्लोर कि तुम वो कैसे बेस्ट कर सकते हो इन वन वे. क्योंकि वहाँ पे जाके अगर तुम पूरी जिंदगी भर का काम करते हो चाहे 10 दिन में, ठीक है, अगर तू 11वें दिन पे उठ के प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है, इफ नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड तुमने क्या किया, देन यू विल नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट फॉर इट. ठीक है, और ये हमने ऑनेस्टली देखा भी होगा तूने भी, देयर वर पीपल डूइंग वेरी गुड, ठीक है, वे बेटर देन व्हाट मे बी वी कुड हैव डन, ठीक है, बट दे वर नॉट बीइंग एबल टू प्रेजेंट. ठीक है, एंड मानो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज वे मोर हार्श देन कॉलेज लाइफ. ठीक है, हेयर स्टाइल यू हैव एन अम्ब्रेला की कॉलेज में, IT में कोई कुछ नहीं पूछेगा उसके बाद. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए तो हाँ ठीक है काम कर रहे हो, उसके आगे क्या, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम टू योर माइंड एज वेल. बट इसलिए यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन एंड वेरी कॉन्फिडेंट एज अ पर्सन टू नो अदर पीपल, टू टॉक टू अदर पीपल, टू लर्न टू लिव फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एंड हैव एक्सपीरियंसेस टुगेदर. एंड टाइम मैनेजमेंट जैसी चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि कॉलेज में हो तुम लोग सुबह 9 बजे उठोगे, मन किया क्लास नहीं जाने का, नहीं गए क्लास. उधर जाके वैसा नहीं हो सकता. यू वेक अप, यू हैव अ टाइम टेबल, यू हैव टू गो टू ऑफिस. फिर वापस आया, सोने का टाइम मिला, फिर अगले दिन वापस सुबह उठ के वापस ऑफिस. सो गेटिंग यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ साइकिल आफ्टर लिविंग इन लीजर लाइफ इन कॉलेज, उसके लिए भी थोड़ा मेहनत सब लगता है, टाइम मैनेजमेंट लगता है, स्किल सब लगता है. एंड ये सारे कहाँ से आते हैं? ये तेरे कॉलेज लाइफ से आते हैं. तो भाई So, any other questions? भैया कोई रिग्रेट रह गया हो कॉलेज लाइफ का? यार ऐसा वाला बहुत चीज़ें की है कॉलेज में, ठीक है, आई डोंट थिंक कि उसका रिग्रेट है, क्या पता आगे जाके हो जाए. बट वन और टू थिंग्स आर दैट कि मैं यूजुअली आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कल्चरल एक्टिविटीज़. ठीक है, मेरे को पसंद था, मैं NR में था, मेरे को स्पीकिंग पसंद था, मैं डेस्कटॉप में था. मैंने टेक्निकल क्लब से तो एक्सप्लोर नहीं किया. ठीक है, मैं किसी टेक्निकल क्लब में से इन सेकेंड और थर्ड ईयर था नहीं एक्टिव, बीट CNA FEC कोडिंग क्लब. ठीक है, उसके अलावा इसलिए मैंने फिर कोडिंग में भी बहुत लेट घुसा. ठीक है, आई स्टार्टेड डूइंग इट इन माई सेकेंड ईयर का एंड सेम के आसपास. तो दैट इज वन थिंग आई थॉट कि अगर मैं और टाइम पे देता उसको टेक्निकल स्किल्स को भी, तो आई माइट हैव बीन एट अ बेटर प्लेस. आई डोंट रिग्रेट इट एग्जैक्टली, बट दैट इज समथिंग आई पॉन्डर अपॉन. एंड कोइंसिडेंटली जैसे कि सिद्धार्थ ने बोला कि उसका टेक्निकल में थोड़ा रिग्रेट्स था, माइनस की मैंने टेक्निकल में अच्छा किया, एक्सप्लोर में फायर टेक्निकल क्लब्स में, बट आई कुडंट एक्सप्लोर मच कल्चरल में या स्पोर्ट्स में. स्पोर्ट्स ऑल मैं खेलता था कुछ हैंडफुल ऑफ चीज़ें जो हॉस्टल में, एंड कल्चरल थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया था. तो इट्स नॉट एज इन अ वेरी बिग रिग्रेट, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप कि मैं ज़्यादा कर सकता था, मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता था. बट अगेन आई थिंक इट बॉयल्स टू द फैक्ट कि हर एक बंदे के पास देयर इज़ वन फेयर थिंग विच इज़ टाइम. मतलब हर एक बंदे के पास 24 आवर्स ही होते हैं. तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि कौन कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर रहा हो 24 आवर्स. एंड आई वुडंट से कि देयर इज़ वन पर्टिकुलर वे कि ऐसा इन्वेस्ट करना इज़ द ओनली राइट थिंग या वही करना इज़ द ओनली राइट थिंग. पीपल हैव देयर ओन चॉइसेस एंड it leads to different life outcomes, I would say. एंड अगेन वाला पॉइंट है कि हर कोई हर कुछ नहीं कर पाएगा. ठीक है, Right. तो चूज योर पैशन, चूज तुम्हें इसमें मजा आ रहा है. ठीक है, कॉलेज आए हो सिर्फ एंड में एक नौकरी ही लेने नहीं आए हो. कॉलेज इज अबाउट मेमोरीज, कॉलेज इज अबाउट लर्निंग. चाहे तुम टेक्निकल क्लब में सीखो, चाहे तुम कल्चर के सीखो, बॉन्ड्स जहाँ भी बनाओगे, ठीक है, अच्छे कनेक्शन जहाँ बनाओगे, दोस्त जहाँ पे बनाओगे, आई थिंक दैट इज वेयर यू शुड इन्वेस्ट टाइम. Places where you feel like you want to stay is where you should stay, honestly. And that's like from our side. And that's all for today. So I would like to thank Siddharth Bhaiya and Shri Bhaiya. And you guys were a wonderful audience. So see you soon next year. Thank you very much. Bye-bye.